बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है वो छठा सबक पंचायत शुरू किया हुआ था। पिछली वीडियो में हम जो है इस सबक की मश्क मुकम्मल हल कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लिंक लेकर देख सकता है। आ जाते हैं आज इस सबक का खुलासे की तरफ। सबसे पहले खुलासे लिखने का मैं तरीक़ाकार आपको बता चुकी हूँ कि खुलासा जो है वो असल तहरीर का 1/3 होता है, 1/3 हिस्सा। तीसरा हिस्सा होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सबक को है जो उसकी अच्छी तरह से जो है उसको पढ़ाई करें, 2 से 3 दफ़ा लेसन को पढ़ें। रीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग करने से ही आपके MCQs, क्योंकि आपकी रीडिंग में से ही आने होते हैं, आपके सवाल जवाब, आपके तमाम सवालों के जवाब आपकी रीडिंग के अंदर मौजूद होते हैं। सियाको सबाक, अगर आपने सबक को अच्छी तरह से जो है वो तवज्जो के साथ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फ़लाँ पैराग्राफ कहाँ से आया है, इस पैराग्राफ से पहले क्या बात की गई थी और इस पैराग्राफ के बाद क्या बात हुई थी। इसलिए आपका जो है सबक की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और सबक की पढ़ाई करते वक्त जो है उसमें जो बातें हुई हैं उनकी आप निकात बना लेते हैं। निकात अपने जहन में बनाने होते हैं आपने, और उन निकात को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप खुलासा तहरीर करते हैं। यहाँ आपकी सहूलत के लिए जो है मैंने निकात बना दिए हैं और एक मेयारी खुलासा भी लिख दिया है। लेकिन आप ख़ुद से कोशिश करें कि रीडिंग करें, रीडिंग करने के बाद जो है ख़ुद से निकात बनाएं और फिर जो है उससे ख़ुद से खुलासा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आते हैं हम, सबसे पहले सबक का उन्वान है पंचायत। अब सबसे पहले क्या बात हुई थी, शेख जुम्मन और अलगू चौधरी की दोस्ती का आगाज़, उनकी दोस्ती के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, खाला की मलकियत और जुम्मन के वादे वईद। हमने फिर क्या पढ़ा था कि खाला जुम्मन की बेवा खाला थी और उनके पास मलकियत थी और जुम्मन ने कैसे उनसे वो मलकियत अपने नाम कराई। फिर हमने उसके बाद पढ़ा हिबानामा की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन उसकी बीवी की खाला के साथ बदसलूकी, कि रजिस्ट्री से पहले कैसा सलूक था और जैसे ही रजिस्ट्री जुम्मन के नाम हुई तो खाला के साथ किस तरह का रवैया रवा रखा गया। फिर है खाला का मामला पंचायत में लेकर जाने का फ़ैसला, कि खाला ने जो है जुम्मन से शिकायत की, लेकिन जुम्मन ने खाला की शिकायत पे कान ना धरा तो खाला अपना मामला पंचायत में लेकर गई। अलगू चौधरी का सरपंच मुकर्रर होना। फिर नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, अलगू चौधरी का शेख जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। शेख जुम्मन और अलगू की दुश्मनी का आगाज़, अलगू के बैल का मर जाना और दूसरा बैल समझू सेठ को फ़रोख्त करना, बैल की कीमत का तनाज़ा पंचायत में लेकर जाना, शेख जुम्मन का सरपंच मुकर्रर होना, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त दोबारा हरा हो जाना। ये इन पॉइंट पे जो है पूरा सबक बेस करता है। इन निकात को हम सामने रखते हुए खुलासा तहरीर करेंगे। आप जो है ख़ुद से भी खुलासा लिखने की कोशिश कीजिए और एक मेयारी खुलासा जिसको आप लिखकर जो है बोर्ड में 5 में से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था, खेती बाड़ी लेन देन मिलकर करते थे। एतमाद का ये आलम था कि अपनी गैर मौजूदगी में घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी एक दूसरे को दे जाते। इनकी दोस्ती का आगाज़ इस ज़माने में हुआ जब वो दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती के रूबरू ज़ाने अदब तय करते थे। अलगू ने अपने उस्ताद की बहुत खिदमत की। शेख जुमेराती ताज़ियाने के कायल थे और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल किया करते थे। शेख जुम्मन की बूढ़ी बेवा खाला के पास कुछ मिल्कियत थी, इस गरीब का कोई वारिस ना था। जुम्मन ने अपनी खाला की खातरदारियाँ करके वो मिल्कियत अपने नाम करवा ली। जब तक इसके नाम रजिस्ट्री ना हुई थी मियाँ बीवी दोनों खाला की खूब खिदमत करते, मगर जब रजिस्ट्री हो गई तो खाला जान को पेट भर के 2 वक्त की रोटी भी ना देते। खाला ने जुम्मन से इसकी शिकायत की लेकिन जुम्मन पर कोई असर ना हुआ। जब खाला से कुछ बनना पड़ी तो इसने जुम्मन को पंचायत की धमकी दी। जुम्मन बहुत खुश था कि फ़ैसला इसके हक़ में होगा। उसे अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल एतमाद था। कई दिन तक बूढ़ी खाला ने पंचायत के लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाए
کسی نے ٹال دیا تو کسی نے زخموں پر نمک چھڑکا۔ آخرکار بوڑھی خالہ الگو چودھری کے پاس پہنچی اور پنچایت میں آنے کے لیے کہا۔ الگو نے کہا وہ ضرور آئے گا مگر جمن کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنا پر منہ نہ کھولے گا۔ جب پنچایت بیٹھ گئی تو خالہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے۔ جمن نے پنچوں کو مخاطب ہو کر اپنے موقف کی وضاحت کی اور کہا کہ میں خالہ کی بہت خدمت کرتا ہوں مگر عورتوں میں انبن رہتی ہے، ماہوار پیسہ دینا میرے بس سے باہر ہے۔ آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر ہے۔ الگو قانونی آدمی تھا، جمن سے جرا کرنے لگا۔ جرا ختم ہونے پر الگو نے سنگین لہجے میں فیصلہ سنایا کہ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ فیصلہ سن کر جمن سناٹے میں آ گیا۔ اس فیصلے سے جمن اور الگو کی دوستی کی جڑیں ہل گئیں۔ جمن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ الگو کے پاس بیلوں کی خوبصورت جوڑی تھی۔ پنچایت کے 1 مہینے بعد اس کا ایک بیل مر گیا۔ ایک بیل الگو کے کسی کام کا نہیں تھا، اس کا بہت زور ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ الگو چودھری نے دوسرا بیل سیٹھ سمجھو کو 150 روپے ادھار پر بیچ دیا۔ سمجھو نے اس بیل سے اس کی ہمت سے زیادہ کام لیا اور اس کے چارے کا کوئی خیال نہ رکھا۔ غریب جانور کی مہینے بھر میں ہڈیاں نکل آئیں، ایک دن منڈی سے واپسی پر گر کر مر گیا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی لڑنے کو آتے۔ آخرکار گاؤں کے معزز لوگوں نے پنچایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ شیخ جمن کو سرپنچ چنا گیا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے حالات بیان کیے، شہادتیں گزریں۔ جمن نے غور و فکر کے بعد فیصلہ سنایا کہ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نے سمائے۔ 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے، ان کے گلے سے لپٹ کر بولے کہ بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا مگر آج مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، ان کی دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی بھی لیکچر اسکپ نہیں ہو، آپ گھر بیٹھے بآسانی اردو کی تیاری کر سکیں۔ رہنمائے اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔